सिंध के बाद पंजाब में भी डाकुओं की दहशत, लादी गैंग की सफाकाना वारदातें। वजीर आजम का नोटिस, रेंजर्स को ऑपरेशन की हिदायत कर दी। लिया में खिताब के दौरान कहा, हाल ही में डीजी खान में डाकुओं ने गरीब आदमी पर बड़ा जुल्म किया। आईजी पंजाब पुलिस, इनाम गनी और रेंजर्स इन डाकुओं के खिलाफ सख्त एक्शन लें, वहाँ पुलिस चौकी बनाएंगे। अब इन डाकुओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो इतने अरसे से मकामी लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। सिंध के हालात पर वजीर आजम की तशवीश, वजीर दाखिला अहम मिशन पर कराची पहुंच गए। शेख रशीद ने अमन और अमान की सूरत हाल पर कराची में आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए कहा, अमन और अमान का जायजा लेने के लिए दौरा कर रहा हूँ, मिशन सिर्फ अमन है। वापसी पर वजीर आजम को अमन और अमान की रिपोर्ट पेश करूंगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात होगी। कोई डकैत बचना नहीं चाहिए, कच्चे के तमाम इलाकों को खाली कराया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत। डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। शिकारपुर पहुंचने पर वज़ीर आला सबसे पहले शहीद अहलकारों के अहल खाना से मिले, ताज़ियत की। शोहदा के अहल खाना को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत शोहदा के बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करेगी। मुराद अली शाह की यकीन दहानी। शोहदा की यादगार पर हाजिरी भी दी। कच्चे में ऑपरेशन जारी, कमांडोज के दस्ते पहुँच गए। टेक्निकल सपोर्ट से ऑपरेशन में तेजी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फाइजी सा रेफरेंस में दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्तों पर एतराज लग गया। एक केस में 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज। सदर ने अज़बुत नोटिस दायरे इख्तियार के तहत आईनी दरखास्त दायर की। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल दरखास्त में जस्टिस काजी फाइज ईसा को फरीक बनाया था। चौधरी निसार अली खान ने 2 साल 10 माह बाद असेंबली रुकनीत का हलफ उठा लिया। साबिक वज़ीर दाखिला ने हुकूमती बेंचेस से हलफ उठाया। कायम मकाम स्पीकर ने कहा, चौधरी निसार साहब आप ऐवान से खिताब करें। चौधरी निसार ने कहा, नहीं शुक्रिया, और असेंबली से रवाना हो गए। साबिक वज़ीर दाखिला पीपल्स पार्टी 10 रावलपिंडी से मुंतखब हुए थे। पीडीएम का शो कॉज मैंने फाड़ा, हम मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जवाब दे नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, नून लीग के सदर शहबाज शरीफ हैं, उनके नजरिए को नून लीग की पॉलिसी समझेंगे। हम यकसुई से सियासत करते हैं, अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करते। हुकूमत की IMF से हर डील की मुखालिफत करेंगे। अवाम पिस रहे हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस अवाम दुश्मन पॉलिसी की मुखालफत करेंगे। इरसा के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। हमारा नुमाइंदा बात करता है तो उस पर हमला होता है। अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट मिल गई। MNA राजा रियाज का बड़ा दावा। कहते हैं न्यूट्रल अंपायर ने जहांगीर तरीन के हक में फैसला दे दिया। रिपोर्ट जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिशें करने वालों के मुंह पर तमाचा है। अब FIA के पास मजीद तहकीकात का कोई जवाब नहीं। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई, वो चाहें तो पब्लिक कर देंगे। तरीन ग्रुप मुनज़्ज़म रहेगा, ताकि किसी को भी निशाना बनाने की कोशिश हुई तो पूरा ग्रुप मुकाबला कर सके। रेकोडेक का फैसला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। टेथियान कंपनी से अदालत के बाहर तस्फिये का इम्कान खत्म नहीं हुआ। वजीर कानून फरोग नसीम की ब्रीफिंग, कहा आलमी ट्राइब्यूनल में मौक़िफ़ अपनाया कि रेकोडेक मुआहदा करप्शन के नतीजे में हुआ जो सरमायाकारी के जुमरे में नहीं आता। टेथियान को ये बावर कराया है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई तो इस बार कोई करप्शन नहीं होगी। रेकोडेक केस में ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की हाई कोर्ट ने टेथियान कंपनी की दरखास्त खारिज कर दी। PIA के मुंजमद असासे बहाल, रूजवेल्ट होटल और स्क्राइब होटल पेरिस भी वापस मिल गए। कानूनी चाराजोई पर होने वाले अखराजात भी कंपनी अदा करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के रिकॉर्ड टूट गए। मार्केट में आज 1 अरब 56 करोड़ से जायद के शेयर्स फरोख्त हुए। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेजी का रुझान रहा। कारोबार के ख़त्म पर इंडेक्स में 511 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 46,812 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। NCOC का कल से 19 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन का फैसला। असद उमर कहते हैं, कल से तमाम अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी जिन्हें तिब्बी माहिरीन ने अप्रूव किया है। कोरोना वायरस से 24 घंटे में 65 अफराद का इंतकाल, 2724 नए केसेस रिपोर्ट हुए।
59,076 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.61% रही। पंजाब के तमाम अस्पतालों में कोरोना के बायस बंद की गई ओपीडीज खुल गईं। लाहौर में मियो अस्पताल के अलावा तमाम अस्पतालों में सर्जरीज बहाल। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम ताउन करें, वैक्सीन लगाना नागुज़ीर है। जो लोग इंतशार फैलाना चाह रहे हैं उनकी बात न सुने। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की अपील। कहा, मुखालिफिन सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पानी के मामले पर हमारा गिला इरसा से है। वज़ीर आला पंजाब बोल रहे हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है इनकी मिली भगत है। वज़ीर आला सिंध शिकारपुर में अवाम के साथ हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद शिकारपुर जाने के बजाय कराची आ गए। क्या नायब न्याजी गठजोड़ ने जहांगीर तरीन से चीनी कमीशन की रिकवरी कर ली? क्या आटा चोरी के 100-200 अरब रुपए बरामद कर लिए? खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन को 8 साल से ताला लगाकर कितनी रिकवरी हुई? क्या रिंग रोड रीअलाइनमेंट से अरबों रुपए की रिकवरी हो गई? लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने सवालात की बौछार कर दी। कहती हैं, अगर इमरान साहब अपने करप्शन केसेस की रिकवरी कर लें तो पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो सकता है। नायब न्याजी गठजोड़ ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी को शाइये में बुलाते हैं। इनकी जमात की दूसरे नंबर की क़यादत बदजुबानी करती है। पीपल्स पार्टी सियासत में बाहमी एहतराम की कायल है। हतक आमेज़ रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। पीपल्स पार्टी सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी बरस पड़े। कहा, मुस्लिम लीग नून और JUI 2 जमाती अंजुमन सताइशी बाहमी बनने से जमहूरी क़ुव्वतों को नुकसान पहुँच रहा है। शहरी रहमान कहती हैं, पीपल्स पार्टी किसी को जवाब दे नहीं। हमारे अहदाफ और मकासद में कोई इबाहम नहीं। हमने पार्लिमानी शाइये में शिरकत की थी, PDM डिनर में नहीं। पीपल्स पार्टी तबाही सरकार के खिलाफ पार्लिमान में सफ़े अव्वल पे खड़ी है। मुल्तान में अताई की दवाई पीने से जाम बहक 3 बच्चों का वालिद भी चल बसा। खादिम हुसैन को मुबैना तौर पर किसी दवा के इस्तेमाल के बाद अस्पताल लाया गया, लेकिन जामबर न हो सका। अहले खाना के मुताबिक वालिद बच्चों की वफात पर दिल बर्दाश्ता था, वही दवा पी ली जो बच्चों ने पी थी। खादिम हुसैन के ससुराल वाले भी जेरे हिरासत। शहरी इक़्तिदार में डकैतियों की बढ़ती वारदातें। मदीना टाउन के घर में 6 मुसल्लह डाकुओं ने अहले खाना को 2 घंटे तक यरगमाल बनाकर तसल्ली से लूट मार की। मज़ाहमत पर बाप और बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया और हवाई फायरिंग भी की। इस्लामाबाद में मागला की पहाड़ियों में आग लग गई। आग तेजी से जंगल में फैलने लगी। धुआं शहरी आबादी की जानिब बढ़ने लगा। आग बुझाने के लिए ऑपरेशन में ताख़ीर। गैर मयारी स्टेंट केस। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक सर्टिफाइड कार्डियक डॉक्टर का इंकशाफ। पूरे सूबे में सिर्फ एक सर्टिफाइड डॉक्टर का होना हैरान कुन है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सूबाई हेल्थ केयर कमीशन पर बरहम। इस्तफसार किया कि गुज़श्ता 1 साल में 4,615 ऑपरेशन कैसे हुए। CEO हेल्थ केयर को घर चला जाना चाहिए। स्टैंड से मुतालिक सिंध बलूचिस्तान हेल्थ कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। पाकिस्तान स्टील मिल्स जमीन का केस। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 8 जून तक जमानत मंजूर। अदालत की 2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल कोरोना वैक्सीन की मांग पूरी न करने पर मोदी सरकार पर बरस पड़े। कहते हैं, मोदी सरकार की पॉलिसी है हर रियासत अपने लिए वैक्सीन का इंतजाम खुद करे। अगर कल को पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो क्या हर रियासत असलहे का बंदोबस्त भी खुद करेगी? तूफान यास भारत के साहिल से टकरा गया। साहली इलाकों में 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। नशेबी इलाकों में तूफानी बारिशों की पेशगोई। कोलकाता एयरपोर्ट बंद। रियासत मगरबी बंगाल और उड़ीसा से बड़े पैमाने पर इनखला। 3 अफराद हलाक हो गए। 1 हफ्ते के अंदर भारत से टकराने वाला ये दूसरा तूफान है।
आईसीसी ने वनडे की नई रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों की पहली 10 पोजीशंस पर कोई तब्दीली नहीं हुई। बाबर आजम की पहली, विराट कोहली की दूसरी और रोहित शर्मा की तीसरी पोजीशन बरकरार। कोई पाकिस्तानी टॉप 10 बॉलर्स की फहरिस्त में शामिल नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग 6 का अबू धाबी एडिशन। पेशावर ज़ल्मी के कोच डेरन सैमी वेस्टइंडीज से यूएई चले गए। भारत से सफर करने वाले ब्रॉडकास्टर्स क्रू के 25 अफराद को वीजे जारी। जनूबी अफ्रीका के तमाम खिलाड़ियों और सपोर्टिंग स्टाफ को भी वीजों का इजरा हो गया। पाकिस्तान में मौजूद प्लेयर्स के वीजों में ताखीर के बायस चार्टर्ड फ्लाइट को एक दिन के लिए मौखर कर दिया गया।